ये रोष आप देख सकते हैं, ये जो है प्रदेश भर के तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर्स और किस तरीके से आज सीएम हाउस का करनाल में जो है ये सब घेराव करने जा रहे हैं और प्रमुख मांग ये उठा रहे हैं कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको जारी जरूर कर दिया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। महिलाएं भी इसमें आप देख पा रहे हैं, पूरे प्रदेश भर, पूरे हरियाणा से जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से डटकर यहाँ पर नारेबाजी जरूर देखने मिल रही है। किस तरीके से जो है रामनगर में सीएम हाउस का घेराव करने ये यहाँ से जाने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर रामनगर में इकट्ठे हुए हैं। इनकी एक ही सबसे प्रमुख मांग जो निकल के आई है वो ये है कि सर्विसेज जो है जारी जरूर कर दी गई है, लागू नहीं की है। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर और क्या क्या मांगे उठा रहे हैं। सर, क्या क्या मांगे आज आपने जो यहाँ पे उठाई हैं? हमारी जो मेन मांग है वो सीएम साहब ने सर्विस रूल लागू करने के लिए 2019 में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुए हैं। और दूसरी जो हमारी मांग है वो पोस्टें सेंक्शन करने की है, जो कि सीएम साहब ने हाँ भर रखी है जिसकी, और हमें 3 बार मीटिंग के लिए बुलाया गया लेकिन बार बार जो है मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है, इसलिए हम आज यहाँ पे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं उसके। तो क्या आज कार्यवाही क्या रहेगी? आज की कार्रवाई तो हमारी सिर्फ ज्ञापन देने की है। सीएम को ज्ञापन सौंपने वाले? सीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद ज्ञापन के बाद अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो क्या यहाँ प्रदेश भर से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स पहुँचे? नहीं, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी को बुलाया है सिर्फ यहाँ पे। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से 2 प्रमुख मांगों को जो है ये उठाते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। पहली मांग ये है कि जो सर्विसेज है वो 2019 में जो है प्रधानमंत्री ने लागू कर दी थी, जारी कर दी थी, लेकिन लागू जो है वो अभी तक नहीं हो पाए। दूसरी है कि कुछ जो है वो पोस्ट सैंक्शन करने की बात उठा रहे हैं। किस तरीके से जो है सीएम ने भी जो है उसे अप्रूव ज़रूर कर दिया था कुछ पोस्ट की जो सैंक्शन है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ज्ञापन ज़रूर आज जो है सीएम को सौंपने वाले हैं। उसी के लिए जो है रामनगर में ये सब इकट्ठा हुए हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। जमकर यहाँ पर नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। दूसरी मांग ये उठाते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है कुछ पोस्ट जो है वो सैंक्शन की गई थी और सीएम से 3 बार उससे रिलेटेड जो है मीटिंग भी इन सारे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स, इन सारे कार्यकर्ताओं ने की थी, लेकिन उस पर भी अभी तक जो है कुछ भी ज़्यादा जानने नहीं मिल पाया। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग हैं। सर, क्या मैम क्या मांगे आज आप उठाने वाले? हमारी मांगे हैं जी, हम इतने सालों से कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब कर रहे हैं, सारे डीसी ऑफिस में कार्यरत हैं और हमारे अभी तक कोई भी सर्विस की सेवा सुरक्षा नहीं है, तो हम सर्विस रूल की मेन डिमांड हमारी है। दूसरा, जो हमारी सैलरी है उसके लिए हमें बजट का प्रावधान करवाना है। इसके अलावा 58 साल की सर्विस वो हम करवाना चाहते हैं। ग्रेजुएटी है हमारी, लगभग 12 मांगे हैं मेन जो हैं, तो वो उसके लिए हमने तहसीलदार से लेके एसडीएम और डीसी के माध्यम से सीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं हम पहले। तो आज इसी के आगे हमने ये ज्ञापन सीएम साहब को, जी सीएम साहब के नाम पे आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो लंबे अरसे से परेशानियों का भी कई सामना कर रहे होंगे, तभी आज इतना रोष प्रदर्शन देखने मिल रहा है। बहुत सालों से किस तरीके की समस्याएं आ रही थी मैम? समस्याएं मैम, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और इसके लिए रेगुलर का तो अभी कोई प्रावधान है नहीं। कम से कम हमें सेवा सुरक्षा तो दे दी जाए। हमारी सर्विस रूल अगर लागू जाते हैं तो हमारी जॉब सुरक्षा हो जाएगी कि हम 58 साल तक की अपनी सर्विस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि कोई भी इंसान जो जॉब करेगा उसको सबसे ज़रूरी होती है कि जॉब की सिक्योरिटी हो। अब ये सारे जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेगुलर इनको जो है परमानेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो इस चीज़ भी कहीं तरीके की जो है समस्याओं का सामना ये जो है लंबे अरसे से कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि पहले भी जो है एसडीएम के थ्रू इन्होंने पहले भी जो है सीएम को ज्ञापन सौंपा था और एक बार फिर आज जो है सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं, सीएम को जो है ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ज्ञापन जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है, तो सर क्या कुछ जो है उसमें मांगे उठाई गई थी? हमारी मुख्य मांगे तो यही थी कि सेवा नियम लागू हो,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2019 में सेवा नियम लागू के बारे में घोषणा की थी और सभी चैनलों के अंदर भी जारी हुआ था, लेकिन सेवा नियम लागू किए गए हैं, आधे अधूरे लागू कर दिए गए, जिसमें 30 बंदों को ही फ़ायदा, बड़े शर्म का बात है कि 30 बंदों को ही फ़ायदा मिला है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुरोध करते हैं कि हमारे सेवा नियम लागू कर दिए जाए और हमारी रोज़गार सुरक्षा भी गारंटी दी जाए। यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज अनुरोध है, जिसके मार्फत हमने ये ज्ञापन दिया है। आज हमने स्टेट कार्यकारिणी बुलाई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारा नहीं माना जाता है तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन की तरफ प्रदर्शन करने के लिए। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की कार्रवाई के बारे में? मैं प्रदेश महामंत्री सागर सेठी। आज हमने मुख्यमंत्री जी ने 2019 में हमारी मांगों को लेकर घोषणा की थी, जिसके संदर्भ में हमने आज मुख्यमंत्री जी को स्मरण पत्र के माध्यम से ज्ञापन दिया है। आज मुख्यमंत्री जी के आवास की ओर से श्री दर्शन कुमार जी ने हमारा ज्ञापन लिया, OSD टू CM। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कल मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ करनाल में आना है। अगर उनका वक्त निकलता है तो हमें ज़रूर इंटीमेट करेंगे और हमें मिलने के लिए समय प्रोवाइड करेंगे और हमारी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कुछ जो है नियम जारी ज़रूर किए थे, लेकिन वो लागू हुए हैं, लेकिन पूरे तरीके से पूर्ण रूप से वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जैसे कि इन सब लोगों का, तमाम लोगों का कहना है किस तरीके से जो है जो लागू हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको उसका जो है फ़ायदा देखने को मिला। उसके अलावा बजट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। अभी ये सब जो लोग हैं, जो ये सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, पूरे तरीके से परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। तो इन लोगों की ऐसी मांगे भी उठती नज़र आ रही है कि कम से कम 58 साल की जो है इतनी सर्विस पीरियड तो हमको दिया ही जाए। तो बताया जा रहा है कि टोटल जो है 12 मुख्य मांगों को जो है आज ज्ञापन जो सौंपा है उसमें उठाया गया है। और क्योंकि 2019 में ये जो कुछ सर्विस रूल जिसकी ये बात कर रहे हैं उसको जो है जारी किया गया था, जो पूरे तरीके से लागू नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं स्मरण पत्र के रूप में आज जो है ज्ञापन सौंपा गया है। किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि ज्ञापन सौंप दिया गया है और इनकी कार्रवाई इस तरीके से रही कि आज रामनगर में सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, प्रदेश भर के कंप्यूटर ऑपरेटर्स इकट्ठा हुए और किस तरीके से CM हाउस का घेराव करने वाले हैं। और क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि कल जो है CM करनाल आने वाले हैं, तो उनका थोड़ा सा वक्त ये ज़रूर चाहते हैं ताकि अपनी बात को जो है आगे रख सके। थोड़ा सा जो है इनको जो लंबे अरसे से परेशानी आ रही है उसका कोई सल्यूशन, उसका कोई उपाय निकल सके, और इसी के साथ जो है ज्ञापन सौंप दिया गया है। अपील करूँगी कि वीडियो को जो है जन जन तक पहुँचाए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।